साल 1996 में देश की राजनीति में यादवों के नाम एक इतिहास लिखा जाता अगर लालू प्रसाद यादव ने धोखा नहीं दिया होता तब। लालू प्रसाद यादव के धूर्तता का किस्सा, उनके धोखेबाजी का किस्सा हमने सोचा कि आपको सुनाया जाए। साल 1996 का लोकसभा का चुनाव हो चुका था। साल 1996 के लोकसभा के चुनाव का जब परिणाम आया तो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर थी, लेकिन बहुमत से हर कोई दूर था। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं और 13 दिन के बाद उनकी सरकार गिर जाती है और इसके बाद प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे आगे एक यादव नेता का नाम चलता है। उस यादव नेता के घर पर बधाई देने के लिए लोग पहुंचने लगते हैं। उस यादव नेता के लिए शपथ लेने हेतु नया कुर्ता और पजामा, नया धोती खरीद कर ला दिया जाता है, लेकिन अंत समय में मालूम पड़ता है कि एक दूसरे यादव नेता ने उस यादव नेता का पत्ता काट दिया है। यह कहानी मुलायम सिंह यादव के प्रधानमंत्री बनते बनते रह जाने की है, जब लालू प्रसाद यादव ने धोखेबाजी की थी और मुलायम सिंह यादव के नाम इतिहास दर्ज होते होते रह गया था। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। हमने लालू प्रसाद यादव के लिए धूर्त शब्द का प्रयोग क्यों किया, आप जरा ये जानिए। कर्पूरी ठाकुर पिछड़ों के बहुत बड़े नेता रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर के लिए आज भी लोगों के मन में असीम सम्मान है और लालू प्रसाद यादव जनता के सामने दिखाते हैं कि वो कर्पूरी ठाकुर के सबसे बड़े चेले हैं। लेकिन वही लालू प्रसाद यादव उसी कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर कहते थे। जब कर्पूरी ठाकुर जीवित थे तो लालू प्रसाद यादव उनको देखना तक नहीं चाहते थे और लालू प्रसाद यादव केवल धूर्तता किसी एक जगह पर नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने स्वजातीय नेता के साथ भी की। साल 1996 का वो महत्वपूर्ण किस्सा, मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में और लालू प्रसाद यादव बिहार में बड़े कद के नेता बन चुके थे। जब साल 1996 का लोकसभा का चुनाव का परिणाम सामने आया तो मालूम चला कि भारतीय जनता पार्टी 161 सीट जीतकर सबसे बड़ी दल लोकसभा के अंदर बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी इससे पिछड़ गई थी, लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह थी कि बहुमत किसी के पास नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी चूंकि सबसे बड़े दल के नेता चुने गए थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली और इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि वो अब अपनी सरकार के लिए बहुमत सिद्ध करे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने पूरा अपना दमखम लगा दिया, लेकिन अंततः उनकी सरकार 13 दिन के बाद गिर गई। अटल बिहारी वाजपेयी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री के पद से हटे तो दो नेताओं का नाम बड़ी तेजी से आगे बढ़ा, मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव। लेकिन इन दोनों नेताओं के पहले कई अन्य नेताओं को मनाया गया, उनको प्रधानमंत्री पद की कुर्सी देने के लिए विपक्ष की तरफ से उनको तैयार किया गया, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। एक नाम आता है वीपी सिंह का। वीपी सिंह तैयार नहीं थे, लिहाजा उस वक्त पर पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता जो ज्योति बसु थे उनका सिक्का चलता था। विपक्ष के तमाम नेताओं ने उनको मैसेज भिजवाया कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए। ज्योति बसु की पार्टी इसके लिए तैयार नहीं हुई, ज्योति बसु प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और अंततः दूसरे नेता की तरफ जो पूरा का पूरा विपक्ष था वो देखने लगा। अचानक लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों यादव नेताओं पर विपक्ष की नजर गई। वो पिछड़ों के नेता थे, पिछड़ों की राजनीति उस वक्त पर उभार मार रही थी। मुलायम सिंह यादव का नाम इसलिए आगे चलने लगा क्योंकि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में फंस चुके थे। लालू यादव के कर्मों का फल वहां पर मिल रहा था। उन्होंने चारा घोटाला किया था और चारा घोटाले का फाइल खुल चुका था। लालू प्रसाद यादव घिरे हुए थे और इस प्रकार से लालू प्रसाद यादव का पत्ता साफ हो गया। मुलायम सिंह यादव को लगभग पूरे विपक्ष ने मान लिया कि वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। कहा जाता है कि उनके आवास पर लोग बधाई तक देने लगे,
लेकिन लालू प्रसाद यादव और शरद यादव, इन दोनों नेताओं ने आपस में बात की। लालू प्रसाद यादव ने शरद यादव को कहा कि अगर ये मुलायम प्रधानमंत्री बन गया तो फिर ठीक नहीं होगा, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लालू यादव के कहने पर शरद यादव भी उनके साथ हो गए और दोनों नेताओं की एक और चिंता थी। लालू यादव की चिंता यह थी कि अगर मुलायम सिंह यादव, जो उनकी अपनी जाति के हैं, अगर वो प्रधानमंत्री बन गए तो उनकी राजनीति को नुकसान पहुंचेगा। मुलायम सिंह यादव यादवों के उनसे बड़े नेता बन जाएंगे। लिहाजा लालू प्रसाद यादव ने मुलायम सिंह यादव के नाम पर समर्थन नहीं दिया। शरद यादव ने उनका विरोध कर दिया और मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। मुलायम सिंह यादव की जगह पर एचडी देवगौड़ा को विपक्ष ने मिलकर तैयार किया और एचडी देवगौड़ा को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया गया। मुलायम सिंह यादव इसका जिक्र एक बार एक सार्वजनिक सभा से भी करते हैं। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री में बन गया होता, लेकिन लालू यादव, शरद यादव, जो तमाम इस सरीखे नेता थे, उन्होंने ऐसा विरोध किया कि मुलायम सिंह यादव वो अपने आप को कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनते बनते चूक गए, हम प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। मुलायम सिंह यादव जैसे कद के नेता से लालू प्रसाद यादव को दिक्कत यह थी कि अगर वो प्रधानमंत्री बन गए तो भले ही वो उनके अपने जाति के हैं, लेकिन इससे उनकी राजनीति को नुकसान हो सकता है और इसीलिए हमने लालू प्रसाद यादव के लिए धोखेबाज शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि मुलायम सिंह यादव उनके अपने जाति के थे। वो चाहते तो मुलायम सिंह यादव के नाम इतिहास दर्ज होता था कि कोई यादव भारत देश का 1996 में प्रधानमंत्री बन जाता, लेकिन लालू प्रसाद यादव यादवों की राजनीति तो करते रहे, लेकिन मुलायम सिंह यादव जब उनके स्वजातीय के प्रधानमंत्री बनने की बारी आई तो अपने व्यक्तिगत लाभ के चक्कर में उन्होंने उनका पत्ता काट दिया। इससे जुड़ा एक और किस्सा आता है। कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने एक प्रस्ताव दिया था कि उनकी बेटी मीसा भारती की शादी अखिलेश यादव से करा दीजिए, हम आपका समर्थन प्रधानमंत्री बनने के लिए करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव को डिंपल यादव से प्यार था, तो अखिलेश ने डिंपल के लिए मीसा भारती से शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया और उस वक्त पर यह शादी नहीं हो पाई और इसके कारण मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बनते बनते चूक गए। बाकी कर्पूरी ठाकुर का किस्सा हमने आपको बताया ही, और लालू प्रसाद यादव का एक और किस्सा है कि साल 1999 में एक बार फिर मौका बना जब मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन इस बार भी शरद यादव और लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं ने मुलायम सिंह यादव का पर कतर दिया। मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री बने, लेकिन फिर कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन ये जो किस्सा रहा, वो किस्सा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमने आपको मुलायम सिंह यादव के प्रधानमंत्री बनते बनते रह जाने की किस्सा को आपके सामने रखा है। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।